वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा, यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती भी यकीनी बनाएंगे। वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी कल आम तातील का ऐलान। नैब रिमांड का दौरानिया 14 रोज़ से बढ़ाकर 40 रोज़ कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। काम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मुल्क भर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी। मोइनजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 51, नवाबशाह, सक्खर और सिब्बी 50, जैकबाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 49, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर और तुरबत 47, मिठी और सरगोदा 46, फैसलाबाद, साहिवाल, जेहलम, बन्नू, हैदराबाद, सक्खर, नौकंडी 45, अटक 44, इस्लामाबाद और मिठी 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची में 29 से 31 मई तक गर्मी बढ़ने की पेश गोई। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में बर्फ़ का 220 रुपये वाला ब्लॉक 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। लाड़काना और टंडोला यार्ड में 14 से 18 घंटे, मीरपुर खास में 10 से 12 घंटे, उमरकोट में 12 से 16 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शर्जील मेमन ने कहा कि बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून हरकत में आएगा। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। लिया में 6 से 8 घंटे, हाफिजाबाद में 8 से 10 घंटे और सरगोदा में 6 से 8 घंटे बिजली के बंद रहना मामूल बन गया। जैकबाबाद, डेरा इस्माइल खान, चारसदा और नौशहरा में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान बिजली बंद होने से ऐवान अंधेरे में डूब गया। सनती सरगर्मियों में कमी। मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। जायद गैस के तफसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मकब फुट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुकाम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मकब फुट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज़्यादा आती है, जिसके बायस हुकाम सस्ते ज़राए की तरफ जाते हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुकाम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मकब फुट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनीज के हुकाम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। दूसरी जानिब सुई नौदन ने कहा है कि तरसील और तकसीम के निज़ाम को कोई खतरा नहीं, ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज और तसलसल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा कि सनतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के मशरान जरगा की अपोजिशन लीडर उमर अयूब खाला और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद होने के बायस मसाइल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर का मामले को कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा, कबायली आवाम के तमाम मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। हसद कैसर ने कहा, आवाम के लिए रुकावटें खड़ी करने से मुआशी तरक्की रुकेगी। अगर मसाइल हल न किए गए तो सड़कों पर आएंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा, कबायलियों ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कबायलियों के हकूक़ के लिए असम्बली और असम्बली से बाहर जद्दोजहद करेंगे। आलमी अदालत का फैसला नज़रअंदाज। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स बेअसर, आलमी दबाव भी काम न आया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में शहरियों के लिए महफूज करार दिए इलाके को भी न छोड़ा। जनूबी राफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर दबाकू बम बरसा दिए। 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादातर शहादतें इसराइली बमबारी से कैंप में आग लगने से हुई।
मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग से झुलसने वाले कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक। जबालिया, नसायरात और गाज़ा शहर में भी पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले, 160 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेज भेजने की अपील। इसराइल ने रफ़ा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज़ पहले ही इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। सऊदी अरब का इसराइल को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों पर बरहम। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की इसराइल को वार्निंग। कहा, वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का हिसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल करने और गाज़ा पर हमले रोकने का मुतालबा। ईरान ने कहा कि रफ़ा पर वहशियाना इसराइली हमले जंगी जराइम का मुँह बोलता सबूत हैं। आलमी बिरादरी अमली रद्द-ए-अमल दे। कतर का कहना है, रफ़ा पर इसराइली हमला जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की कोशिशों में रुकावट बनेगा। इसराइल के बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ मुतादिद ममालिक में अवामी एहतजाज। इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ बगदाद में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अमरीकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की। इस्तांबुल में सैकड़ों अफराद का इसराइली कौंसलेट के बाहर धरना। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में फ़लस्तीन और गाज़ा यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मगरबी किनारे के शहर जनीन में रफ़ा में इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स से ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में पास होने वाले हतक इज़्ज़त बिल पर मुतालिका तंजीमों को एतमाद में ना लेना बद-एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देगा। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो शाफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान को जायज़ मुतालबात की हिमायत का यकीन दिला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त। अदालत की पटिशन्स को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दरख्वास्त में CDA का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा का लदम करार देने की इस्तदा। कहा गया है कि 17 जुलाई 2020 को एक एग्रीमेंट के बाद कमर्शियल प्लॉट खरीदा गया। 29 जुलाई 2020 को G8 में प्लॉट के मालिक ने CDA को ट्रांसफ़र का ख़त लिखा, जिसके बाद CDA ने 30 जुलाई को प्लॉट PTI के नाम पर ट्रांसफ़र किया। मार्गला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साला तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहाबा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फ़ोन और पानी की बोतल साथ पड़ी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन की वजह से गिरा या कोई हादसा हुआ। इब्तदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूर पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आ गई। ताहा के साथियों की बारहा कोशिशों के बावजूद मार्गला ट्रेल पेट्रोल से रब्ता न हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राब्ते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। ताहा का मोबाइल बंद होने से राब्ता नहीं हो पाया। ताहा के वालिदैन का पुलिस कारकर्दगी पर इज़हार अदम इत्मीनान। ताहा की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और गाज़ा की रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली फ़ौज की मिस्री फ़ौज पर फायरिंग। एक फ़ौजी हलाक, कई ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा पर शुरू होने वाले इसराइली जारियत के दौरान मिस्री फ़ौजी के हलाकत का पहला वाक़या है।